नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच एक और चुनाव की चर्चा काफी हो रही है। ये चर्चा हो रही है देश की राजधानी दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की। यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। पिछले हफ्ते बीजेपी ने सत्येंद्र जैन का वीडियो जारी किया था और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था, और अब बीजेपी की तरफ से एक नया स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है। क्या है ये स्टिंग ऑपरेशन, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा ने सोमवार को एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। बीजेपी ने दावा किया है कि आपके नेता चुनाव में टिकट देने के लिए 80 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि वार्ड नंबर 54 से टिकट देने के लिए आप नेता बिंदु से रिश्वत मांग रहे हैं। संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 वीडियो दिखाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में बिंदु है जिनसे टिकट के लिए पैसे मांगे गए हैं। इस स्टिंग में आप नेता आर पठानिया का नाम भी आ रहा है। 2 दिन पहले भाजपा ने आपके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के वीडियो को जारी किया था। इसमें वो तिहाड़ जेल के कमरे में बॉडी और हेड मसाज करवाते हुए दिखाई दे रहे थे। पहले वीडियो में क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहला वीडियो एक रेस्टोरेंट का है। यहां पर एक महिला और 2 व्यक्ति बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत में महिला पुनीत से पूछती है कि क्या पठानिया जी को पता है, तो पुनीत ने जवाब दिया कि पठानिया जी भी जानते हैं। इसके बाद महिला बोलती है कि अगर आप कहो तो आधा अभी पेमेंट कर देती हूं और बाकी बाद में। व्यक्ति कहता है कि आप 2 दिन बाद पूरा पेमेंट कर देना। अभी सामान जाएगा 99.99% प्लस काम हो गया। लेना हमारे हिसाब से होता है, लेना उसके हिसाब से, लेना उनके हिसाब से। ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसी 100-110 ये अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ आप देख लेना, सबके अपने अपनी है। जैसे भाई साहब की अपनी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। कि मतलब जैसे भाई साहब को एक एरिया दे दिया कि भाई टोनी सीतमपुरा मोड़ टोनी, आपने देखा। आपको एक एरिया दे दिया भाई आपने शादरा का ये 4 विधानसभा देखी, मेरे को दे दिया कि मेरे को है द्वारका के 3 विधानसभा। ऐसे कुछ खास जो लोग हैं ना वो डिवाइड करती है। राम निवास जी भी, राम निवास जी भाई साहब के समझी है, हमारे दोस्त की बेटी भी है, विधानसभा अध्यक्ष है अपने नाम भाई साहब को समझी। और आपके जो ये गंगा इंटरनेशनल वाले हैं, इनकी लड़की मेरे साडू की लड़की, सुशील जी की लड़की मेरे साडू के लड़के के साथ मैरिड है, पंजाबी वाली। कौन बिरला? अच्छा अच्छा। सुशील गुप्ता जी की बेटी मेरे साडू है, वहाँ पे सॉरी पंजाबी बाग में सीए है, लड़का भी, बेटा भी सीए उनका, उसके साथ मैरिड है। सीरीज को मैं बहुत स्पष्ट बात कर रही हूँ, जैसे साथ बैठे हुए हैं, जैसे अपना सामान जाएगा तो ये सोच के तो नहीं जाएगा ना, हाँ बस 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 यही मैं बोल रहा हूँ। तो हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी है। देखो आप कुछ नहीं बताओ, ऊपर वाले उस चीज़ को नहीं सुनते। ऊपर वाले क्या है, जो रिपोर्ट हमने लिखना है वही तो आप लिखोगे तो आप ही। हमने तो अभी भी लिख रखा है ग्राउंड लेवल। बिंदु जी ने हम आपको जब वहाँ से आ गए थे ना, पूरे रास्ते सिर्फ एक ही चर्चा थी, बिंदु ने ऑफिस बंद नहीं करा, बिंदु काम करा रही है पूरा, और बिंदु के हाथ 2-4 दिन में कैंप लग रहा है। मैंने अपनी स्पष्ट बात रख दी, आप ही कोई बात आप रख सकते हो। दूसरा वीडियो क्या है? दूसरा वीडियो कार के अंदर का है। इसमें महिला जो है वो बिंदु है। बिंदु कार में फोन पर बात कर रही है। इसमें वो पठानिया जी कहकर एक व्यक्ति को संबोधित कर रही है। वो बोलती है कि पठानिया जी मोटी फाइल है, अगर आप मुझसे कहो कि बिंदु तुम पुनीत को पैसे दे दो तो मैं उसे अभी पैसे दे दूंगी, आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए। इसके बाद कथित तौर पर पठानिया कहते हैं कि हाँ वो मेरे साथ रहता है, जहां जाता हूं वहां जाता है, पार्टी में लोग उसको जानने लगे हैं और उसका फोन भी उठाने लगे हैं, वो अपने आप में ये काम कर रहा है। इसके बाद बिंदु कहती है कि रकम छोटी मोटी नहीं है, मैंने कहा कि अभी 10 है ले लो, उसने कहा कि 3-4 दिन में बाकी का कर देना। अब पुनीत से मेरी बात हुई तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी।
नहीं, यदि पुनीत से बात हो रही है तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो भी फाइल है वो मोटी फाइल है। आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो कि हाँ बिंदु पुनीत पे विश्वास करके आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए बस, मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पुनीत ने हाँ बात कर लो, पैसे की बात करिए। पुनीत ने हो सकता है, देखो पुनीत मेरे साथ रहता है और जब मेरे साथ रहेगा तो जहाँ भी मिलेगा साथ ही ले जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे कोई बात छुपाता नहीं है। नहीं, आपकी तो बहुत इज्जत करता है, सीधी सी बात है। मेरे को तो बोलता है पठानिया जी से पूछ लो, आप पहले आदेश दो, पठानिया जी जो आदेश देंगे वही करूंगा। तो अब मैंने हाँ इसकी जान पहचान तो सभी से हो गई हाँ, है हाँ, और इसका फोन भी उठाने लग गए हैं। हाँ, क्योंकि बस मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया था इसको और उस पे काम कर ही रहा है सभी जगह। बस क्योंकि ना तो इसने हाँ हो तो सकता है मेरे बगैर इसने कहीं बात की हो, अच्छा, या फिर ये होगा भी मेरे से पहले आपसे करके फिर मेरे से बात करता होगा ये। हाँ नहीं करेगा जरूर आपसे बात, क्योंकि उसने मुझे यही बोला है। मैंने पूछा था तो बोले नहीं बिल्कुल, मैं मतलब आपकी नॉलेज में है सब कुछ, ये वाली बात। अच्छा, फिर मुझे बोला था कि मेरे को उनसे मिलवाएगा, क्या बोलते हैं, राखी बिरला से। अब बीजेपी ने क्या आरोप लगाया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पठानिया जी खुद बोल रहे हैं कि पैसे का मसला है। बातचीत में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और राखी बिरला का नाम सामने आ रहा है। ये तय है कि पैसा चल रहा है। आम आदमी पार्टी पैसों की उगाही कर रही है। आप भी सुनिए क्या कहना है समित पात्रा का। आज हम टीवी में देखेंगे इस पूरे वीडियो को। पहला है, ये कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54D सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना, और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हैं। अब इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है? हमारी बहन बिंदु जी, जिनको बिंदु श्रीराम के नाम से जाना जाता है। दूसरा किरदार है पुनीत गोयल। मैं फोटो दिखाऊंगा, ये पुनीत गोयल है, वीडियो भी आप देखेंगे। ये पुनीत गोयल है। ये कौन है पुनीत गोयल? ये पुनीत गोयल विधानसभा रोहिणी का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन्होंने कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बनाया हुआ है हर विधानसभा का। तो ये पुनीत गोयल रोहिणी सीट का विधानसभा इंचार्ज है। ये ऑफिशियल पोस्ट है, ऐसा नहीं है केवल फेसबुक पे लिख दिया, ये ऑफिशियल पोस्ट है। और ये जो पुनीत गोयल है ये अत्यंत नजदीकी किसका है? ये अत्यंत नजदीकी ये ऑफिशियल पठानिया साहब है। मैं बताऊंगा पठानिया साहब कौन है। और दूसरे ये गोपाल राय करके जो मंत्री हैं, गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं। उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं। तो गोपाल राय जी के भी काफी नजदीकी हैं पुनीत गोयल। तीसरा किरदार है दिनेश श्रॉफ। दिनेश श्रॉफ का मैं फोटो नहीं दिखा रहा हूं, वीडियो में ही आप देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सेंसिटिव वीडियो था, हमने उसका बहुत अध्ययन किया है, तो फोटो सब निकालने का समय नहीं हुआ। तो एक दिनेश श्रॉफ है। ये दिनेश श्रॉफ कौन है? ये दिनेश श्रॉफ पुनीत गोयल और पठानिया इन दोनों के करीब के व्यक्ति हैं। और ये दिनेश श्रॉफ जो हैं, आपने देखा होगा राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सुशील गुप्ता जी हैं, वो जो अजगर सांप डाल के जिनका फोटो भी आया था पहले जब उनको सीट मिली थी, तो ये सुशील
गोयल जी जो राज्यसभा के गुप्ता, सुशील गुप्ता जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उनके समधी हैं। और केवल उनके ही नहीं, आप वीडियो में आगे देखेंगे वो बताते हैं रामनिवास जी जो कि स्पीकर हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके भी समधी, मतलब उनके चाचा ताऊ के बेटे की भी शादी वहां हुई है। तो मेन समधी तो राज्यसभा सदस्य गुप्ता जी के हैं, मगर रामनिवास जी के भी परिवार के सदस्य हैं। इनका नाम है दिनेश श्रॉफ। संबित पात्रा के इस स्टिंग ऑपरेशन को रिलीज करने के बाद बीजेपी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी यहां पर अपने काम से वोट हासिल नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से इस तरह के आरोप लगा रही है। आप भी सुनिए क्या कहना है मनीष सिसोदिया का। तो दिल्ली में इस वक्त एमसीडी में भी केजरीवाल की गूंज चल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब हमने मौका दिया तो उन्होंने खूब काम कराए। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सरकार चलाने का मौका दिया तो दिल्ली में दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी थी, स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, बिजली 24 घंटे करना, ट्रांसपोर्ट ठीक करना, पानी पे काम करना, सड़कों पे काम करना, ये सब काम खूब किए। केजरीवाल जी ने खूब काम किए। लेकिन बीजेपी को नगर निगम चलाने का जब मौका दिया तो बीजेपी को एमसीडी की जो मूल जिम्मेदारी थी 15 साल में, उस पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी के काम गिनाने के लिए कहीं भी खड़े हो जाओ जनता के बीच में, खूब लोग काम गिनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में बात करो तो 15 साल में जनता भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं गिनाती। और एक जनता तो छोड़ दो, बीजेपी के लोगों के पास भी अपने 15 साल के काम गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। आप सुबह से शाम तक देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे इसलिए हमें वोट दे देना। सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता केजरीवाल जी को गाली दे दे के वोट मांगते हैं। जनता कहती है भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को एक गाली दे देते हैं। जनता दूसरे मोड़ पे फिर पूछती है क्यों वोट दें आपको, फिर केजरीवाल जी को गाली दे देते हैं। उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, उससे पूछते हैं लोग भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को गाली। उनके मुख्यमंत्री आते हैं, भाई क्यों वोट दें, आपने 15 साल में कुछ किया नहीं, किस लिए वोट दें, कोई एक काम तो गिनाओ, केजरीवाल जी को 4 गाली। तो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं, पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो केजरीवाल जी को गाली देने के साथ सोते हैं। उनका काम एक ही है 24 घंटे, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना। एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ रहे, केजरीवाल जी को गाली देने का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कंपटीशन उससे है। तो हम उस तूतू में की उसमें नहीं है, हमारे पास काम है, उनके पास गालियां हैं। हमने जनता का प्यार जीता है, वो केवल नफरत करना जानते हैं, वो नफरत बांट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। आने वाले दिनों में एमसीडी के चुनाव होने हैं और एमसीडी में पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। पिछले कुछ सालों से यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर रही है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की यहां पर सत्ता बनी है उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में खुद को सबसे ताकतवर पार्टी बनाने में लगी हुई है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितनी ताकतवर हुई है इसका फैसला एमसीडी के चुनाव से होगा। अगर आम आदमी पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता परिवर्तन कर दे। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।